Good morning, students. Today we start next unit, that is structure of atom. Structure of atom. बेटा इस यूनिट में हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम के बारे में। एटम के यूनिट, ये जो यूनिट है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, कैसे करके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनी है, क्या है एटम और इसके चारों तरफ क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे आए थे, कब बने थे। क्योंकि जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एक थ्योरी, इसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स ने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाद में बहुत से साइंटिस्ट हुए, चैडविक हैं, रदरफोर्ड हैं, जे थॉमसन हैं, जिन्होंने क्या किया, अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने एटम्स को डिवाइड कर दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, है ना। एटम्स को डिवाइड कर लिया किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बेटा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एटम। तो डेफिनेशन ऑफ एटम, एटम क्या होता है बेटा? आपको पता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot exist identically और सिंगल, ठीक है, एंड टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होते हैं? सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, जो आइडेंटिकल यानी कि अकेले क्या होता है? एडजस्ट नहीं होता है। वो हमेशा किसी ना किसी के साथ में क्या होता है? कंबाइन होता रहता है। बगैर कंबाइन हुए एटम आपको आइडेंटिकल यानी कि अकेला नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज़, इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सभी में बेटा क्या होता है? एटम ही आपका एटम ही आपका पार्टिसिपेट करता है। ओके, क्लियर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can exist identically but do not take part in chemical equation। लेकिन क्या होता है? ये केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्लियर। ये क्या होता है? ये एग्जिस्ट हो जाता है अकेले, लेकिन ये केमिकल पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। एटम क्या होता है? एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। क्लियर। तो अब देखिएगा, एटम को डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजुअल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन एटम के ऊपर वर्क किया गया था। एटम के ऊपर वर्क किसने किया है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन मैंने इन तीन को क्यों लिखा है आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि चैडविक ने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर बेटा। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इन तीनों को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these are called subatomic particles. These are called subatomic particles. इन्हें क्या कहते हैं बेटा, subatomic particles कहते हैं, ठीक है। या फिर इन्हें कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक और नाम है, अगर कहीं मिल जाए तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सारी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर।